हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं नंबर सिस्टम। डिफरेंट टाइप के नंबर्स को ऑर्गेनाइज वे में लर्न करने के लिए हमें एक सिस्टम की नीड हुई, जिससे डेवलप हुआ हमारा नंबर सिस्टम। चलिए तो डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को जनरली हम n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। इस जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट को सीरीज करने को या कंटिन्यू सीरीज को शो करने के लिए 3 डॉट्स का यूज करते हैं। हम यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन यूज कर लेंगे। नेचुरल नंबर के बाद हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स को हम जनरली W से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स में हमारे सर नेचुरल नंबर के साथ में 0 भी इंक्लूडेड रहता है। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू इनफाइनाइट। ओके, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जनरली हम Z से और I से डिनोट करते हैं। और सर ये क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर कह दीजिए आप, या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। आपका सर इसमें जीरो होगा 1 2 3 4 अप टू इधर इस साइड हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट साइड एंड -1 -2 -3 एंड अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ओके, ये हमारे हुए इंटीजर्स। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है कि Q जो हमारा होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, P अपॉन Q इन्हें क्या कहते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं हमारे। इसी के अंदर सर रैशनल नंबर में हमारे फ्रैक्शन नंबर भी आ जाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर भी हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में ही रिटर्न रहते हैं। इन्हें जब हम डिटेल में देखेंगे तब इन दोनों में डिफरेंस भी हम क्लियरली अच्छे से समझेंगे। रैशनल नंबर के बाद आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें सर हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा आ गया √2, इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं और पाई की जो वैल्यू हो गई वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं हमारे नंबर्स में। हम देख रहे हैं अब इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ऐसे नंबर्स सर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 नंबर को लेफ्ट करके हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 इस कंटिन्यू सीरीज को हम कहते हैं इवन नंबर्स। और यहीं पे हमारे आ जाते हैं सर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर सर सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। 1 3 5 7 9 11 एंड ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू होती है। इसे हम कहते हैं सर ऑड नंबर्स। अभी तक हमने देखे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, हमने रैशनल का ही पार्ट देखा, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं थोड़े अच्छे से डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये काफी यूजफुल हो जाते हैं हमारे लिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, जिनको जब हम ब्रेक करते हैं तो वो या फिर डिवाइड करते हैं तो वो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ।
वन एंड इटसेल्फ का क्या मीनिंग हुआ, जब भी आप किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो सर वो वन से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल बताइए, आपका जो 2 हुआ आपका एक प्राइम नंबर है। कैसे सर, जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से तो वो 1 होगा और इटसेल्फ होगा, ये 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से डिवाइड होगा। वैसे ही सर नेक्स्ट नंबर 3 हुआ, 3 को जब डिवाइड करने की बात करेंगे तो ये 1 से और ओनली 3 से डिवाइड होगा। और सर हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं सर वो 5 हो जाएगा, वैसे ही 7 होगा। सर 8 9 हमारे कंपोजिट नंबर है, जो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो 8 9 हमारे कंपोजिट नंबर है। और सर यहाँ भी 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। 10 सर अगेन कंपोजिट नंबर है। 11 हमारा हो जाएगा सर प्राइम नंबर। 13 देन 17 देन 19 एंड सर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 23 देन 25 26 27 28 हमारे सारे कंपोजिट नंबर है। देन 29 और ये सीरीज हमारी थोड़ी आगे कंटिन्यू होते रहती है, हम इसे और डिटेल में फिर देखेंगे। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। Numbers have more than 2 factor. और क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। देखिए एग्जांपल लेते हैं सर कंपोजिट नंबर्स का हमारे 4। बताइए जो 4 है ये किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है सर, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और सर 4 से भी डिवाइड हो जाता है। वैसे ही नेक्स्ट नंबर हम अगर 6 की बात करें तो 6 बताइए किस नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 से, 3 से एंड सर 6 से। ओके नेक्स्ट हम किसी लार्ज नंबर की बात करते हैं, वो प्राइम है या कंपोजिट देखते हैं तो कैसे होगा सर। अगर हम 27 की बात कर रहे हैं तो सर 27 नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है सर, और सर 1 के अलावा हमारा सर ये नंबर 3 से हो जाएगा सर, 3 के बाद सर हम बात करें तो ये 9 से हो जाता है। ओके तो ये देखिए मोर देन 2 नंबर से जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1 2 4 ये कैसे आते हैं, तो ये हम फाइंड करते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, तो ये हम कभी डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये जो सारे नंबर्स हमने देखे हैं, इसके अलावा हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं सर, हमारे जो इस टाइप से रिटर्न नंबर होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा होल पार्ट होता है, और ये पार्ट सर जो हमारा होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर हम इसे कहेंगे डेसिमल पार्ट। और सर जो ये पॉइंट होता है इसी को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। सर डेसिमल नंबर्स के साथ ही हम नंबर सिस्टम को अभी यहीं पे रैप अप करते हैं, और अब इसी में एक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इन्हीं सारे नंबर्स के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है, चलिए अब हम वो डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस माइनस
मल्टीप्लाई एंड सर डिवाइड। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है? बॉडमास रूल ऑपरेशन अप्लाई करने की एक प्रोसेस है जिसमें हम कौन सी चीजें, कौन सी स्टेप्स को पहले सॉल्व करते हैं, क्या हम पहले ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उसे हम एक सिस्टमेटिक वे में राइट करते हैं। यहाँ पे बी का क्या मीनिंग होता है? बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट। ओ का मीनिंग होता है हमारा सर ऑफ। ओके, ओ का मीनिंग होता है ऑफ या फिर ऑर्डर। ऑर्डर में सर हम बात करते हैं एक्सपोनेंट वगैरह की। एंड सर ये डी से हो जाता है डिवीजन, एन से हो जाता है सर मल्टीप्लीकेशन, ए से सर होता है हमारा एडिशन, एंड लास्ट में हम अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए, बॉडमास रूल लर्न किया है तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बॉडमास रूल से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं हमें एकदम क्लियरली समझ आ जाए। नाइन डिवाइडेड बाय in the bracket 3 divided by 3 multiply by 2 plus 1। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बॉडमास रूल जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 को सर एज इट इज राइट कर देंगे, ये डिवीजन साइड एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे? ये ब्रैकेट। चलिए, तो इस जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। देन हमें सर मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज लिखना है, 2 एज इट इज लिखना है, प्लस को एज इट इज लिख देना है। हम वन स्टेप में ओनली वन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे सर डिवीजन है तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 1, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बताइए क्या आ गया आपका? 18 प्लस 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 19। ओके, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा बॉडमास रूल से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले जो डिफरेंट टाइप के हमने नंबर्स को देखा है उनके ऊपर हम 4 ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे। ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।